पाकिस्तानी फोर्सेस का अत्याचार जो है वो पीओके के लोगों पर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों पर बढ़ता ही जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से खुद को अलग करना चाहते हैं और खुद की एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया है। ना तो उनके पास में खाना है, ना ही बेसिक सुविधाएं हैं, तो क्यों वो कंट्री के साथ में रहें। और अब जब वो लोग अपने खुद के इंडिपेंडेंट नेशन की बात कर रहे हैं, खुद के इकोनॉमी पर फोकस करना चाहते हैं, लोगों का विकास चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनके ऊपर ओपन फायर किया है जब प्रोटेस्ट के दौरान, जिसमें 6 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। ये आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है कि पीओके ने एक और वायलेंट क्लैशेस जो है वो वहाँ पे देखा जा सकता है। और ये जो जहाँ पे हुआ है उस जगह का नाम है रवालकोटा। रवालकोटा में जहाँ पे न्यू बस टर्मिनल के पास में लोग जो है प्रोटेस्ट और मार्च कर रहे थे सिटी के तट पे, जहाँ पे कोई मस्जिद करके एक जगह है प्रोटेस्ट करने के लिए, वहीं पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने ओपन फायर किया, जहाँ पे 100 से भी ज़्यादा लोग थे, जिनमें बहुत सारे लोग जो है ऑन द स्पॉट मारे गए। जब पाकिस्तान के खिलाफ, इस्लामाबाद के खिलाफ जो है वहाँ पे जो है प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे, इसी को दबाने के लिए उन्होंने वहाँ के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर जो है वहाँ पर अटैक कर दिया। मतलब ओपन फायर जो है पाकिस्तान की आर्मी की फोर्सेस ने वहाँ पर किया है। और इसी को देखते हुए जो पाकिस्तान के ही लोग, एक कम्युनिटी जो अमेरिका में है, उन्हीं में से कुछ ही लोग जो है वाइट हाउस जो है उसके बाहर जो है गैदर होते हैं, वाशिंगटन में इकट्ठे होते हैं और एक इंटरनेशनल अटेंशन की बात करते हैं कि भाई इस मुद्दे को इंटरनेशनली इंटरवीन किया जाए और इस पूरे के पूरे मामले को पीओके के लोगों को न्याय दिलाया जाए और एक सेपरेट कंट्री की डिमांड जो है वहाँ पे की जा रही है। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी तो ये जो सिचुएशन है और वर्ष जो है होती जाएगी। व्हाइट हाउस के सामने कम से कम 100 लोगों की कम्युनिटी, जिसमें बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सारे लोगों, कम्युनिटी मेंबर्स ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं, पीओके में तैनात हैं, वो वहाँ से जो है विड्रॉ कर ले, क्योंकि जो वहाँ पे जो निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, उसको जो है कम किया जाए। और एक इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ पे इस पे एक्ट करने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान तो कुछ करने वाला है नहीं, तो कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूएन द्वारा जो है इस पूरे के पूरे मामले को देखा जाए, इसकी जांच पड़ताल की जाए और वहाँ के लोगों को न्याय दिलाया जाए। और जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा जो है वहाँ पे इंटरनेट को शट डाउन कर दिया गया है, मतलब उनको पूरी की बाहर की दुनिया से कट डाउन कर दिया गया है। वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहाँ के लोगों के, वहाँ के मिलियंस ऑफ लोगों को दबाया जा रहा है। और इसी दौरान जो है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ने, वहाँ के लोगों ने इंडिया से अर्ज किया है कि आप कुछ इंटरवीन करें और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की मदद करें। और उनका कहना है कि जो पूंछ और डोडा सेक्टर्स में जो एलओसी है उसको ओपन किया जाए, ताकि इंडिया से जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वहाँ के लोगों के लिए पहुँचाई जा सके। 2025 में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जो कि दिखाती है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के 66% पॉपुलेशन जो है वो फार्मिंग और लिवस्टॉक पर सर्वाइव करती है और 57% जो हाउस होल्ड हैं वो फूड इनसिक्योरिटी से जो है जूझ रहे हैं। 29% लोग जो हैं अंडर नरिश्ड है, मतलब उनके पास में खाना पीने की बेसिक सुविधाएं जो हैं वो नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में सिचुएशन और भी ख़राब है, वहाँ पे लोगों के पास में ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए पानी है। और इस सब को देखने के बावजूद भी पाकिस्तान के द्वारा कोई भी एक्टिविटी नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ के लोगों के लिए कोई बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड कराने की जाएगी, ना सब्सिडाइज खाना, ना उनके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना बिजली है, ना पानी है। तो क्यों नहीं वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और जब वो इन सब चीज़ों की बात करते हैं कि यहाँ पे ये सब बेसिक सुविधाएं जो हैं प्रोवाइड करानी चाहिए, तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो अब उनकी डिमांड ये है कि हम पीओके को एक अलग देश बनाएंगे और हो सकता है कि वो इंडिया में मिल जाने की भी बात करें। भारत ने भी इसे जो है सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन बताया है जो पाकिस्तान वहाँ पे कर रहा है। भारत का यहाँ पर कहना है कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस जो पीओके में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की सिस्टमेटिक फेलियर के ही हैं और सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन के हैं जो सदियों से पाकिस्तान वहाँ पे कर रहा है। ना उनके पास फंडामेंटल राइट दे रहा है, ना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे ठीक से कर रहा है। उन एरियाज़ में इलीगल फोर्सिबल ऑक्यूपेशन है। इंडिया का ये कहना है कि जो सब वहाँ पे हो रहा है, इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ये सब पाकिस्तान की सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन का ही कारण है और उसी के ये नतीजे हैं।
तो अब सवाल ये है कि इतना सब हो जाने के बावजूद जब पीओके के लोग खुद डिमांड कर रहे हैं इंडिया से कि आप इंटरफेयर करें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराएं, तो देखना अब ये है कि इंडिया इस मामले में इंटरवीन करती है या नहीं, इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है या नहीं, या उन लोगों को ऐसे ही छोड़ देती है। देखते हैं आगे क्या होता है।